नमस्कार दोस्तों, मैं डीआर सर आपके साथ में आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान के प्रमुख पटारों की हम बातें करेंगे। टॉपिक रहेगा आज हमारा राजस्थान का प्रमुख पटार। साथियों, इनमें से एक न एक पर्सन निकल के आ जाता है कि वह पटार राजस्थान में कौन कौन से पटार, कभी कभी पूछ लिया जाता है क्रास का पटार कहाँ है, काकवाड़ी का पटार कहाँ पे है, मेसा का पटार कहाँ पे। इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में आज हम चर्चाएं करेंगे। पटार किसे कहते हैं कि भूभाग का वह उथला हुआ भूभाग जो आपके ऊपर बिल्कुल समतल हो उसे अपन क्या कहते हैं, पटार कहते हैं। तो साथियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, पटारों की। अब पटारों के अंदर एक एक को विस्तार पूर्वक करते चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उड़िया का पटार। कौन सा पटार? उड़िया का पटार। उड़िया का पटार। देखो, उड़िया का पटार के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि उड़िया का पटार है कहाँ पे, क्या क्या विशेषता है। देखो, यह क्या है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पटार है। क्या है? सबसे ऊंचा पटार है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पटार है। उड़िया का पटार राजस्थान का सबसे ऊंचा पटार है। और मित्रों, ये है कहाँ पे? माउंट आबू सिरोही में है। कहाँ पे स्थित है ये? माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत ये स्थित है, सिरोही में। सब कितना ऊंचा है? ये है 1360 मीटर ऊंचा। यानी कितना ऊंचा? 1360 मीटर ऊंचा। तो राजस्थान के अंदर सबसे ऊंचा पटार कौन सा होगा? उड़िया का पटार। और वो कहाँ पे स्थित है? माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। अच्छा साहब, इसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरे नंबर पे आबू का पटार। कौन सा पटार? आबू का पटार। आबू का पटार की अपन बात करेंगे साहब। आबू का पटार कहाँ पे है, आबू का पटार की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखो, आबू के पटार की अपन बात करें कि ये आबू का पटार ये भी कहाँ पे होगा? माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पे? ये माउंट आबू सिरोही के अंदर, माउंट आबू सिरोही में। साथियों ध्यान दो, माउंट आबू सिरोही के अंदर ये स्थित है आबू का पटार। और ये राजस्थान का दूसरे नंबर का ऊंचा पटार है। राजस्थान का दूसरे नंबर का ऊंचा पटार है। कौन सा है? ऊंचा पटार है। दूसरे नंबर का ऊंचा पटार है। बात क्या है कि आबू पटार पर सिरोही शहर स्थित है। कौन सा शहर? सिरोही शहर स्थित है। सिरोही शहर स्थित है। आबू पटार के ऊपर क्या स्थित होगा? सिरोही शहर स्थित होगा। साथियों, जो स्थित है सिरोही शहर, ये कितना? 1200 मीटर ऊंचाई के ऊपर है। पटार की ऊंचाई कितनी है? लगभग 1200 मीटर ऊंचा है। तो देखो साथियों, ध्यान रखो, उड़िया का पटार राजस्थान का सबसे ऊंचा पटार और आबू का पटार कौन से नंबर का होगा? दूसरे नंबर का होगा। इसके बाद में अपन और भी चर्चाएं करते हैं। जैसे कि इसके बाद में तीसरे नंबर की बात करते हैं, बोराट का पटार। कौन सा पटार? बोराट का पटार। साथियों, कई बार पूछा जाता है बोराट का पटार। बोराट का पटार की हम चर्चा करेंगे सर। बोराट का पटार कहाँ है? देखो, बोराट का पटार की आकृति इस प्रकार की है। तो एक तो क्या है, एक हिस्सा इसका तो राजसमंद में है। कहाँ पे है यो? राजसमंद में। और एक हिस्सा इसका कहाँ पे है? गोगुंदा के अंदर। यहाँ पे सर्वाधिक नदियों का जन्म होता है। यहाँ से भी अरावली के बाद में जो सर्वाधिक नदियों का जन्म होता है, कहाँ से? बोराट का पटार से। कहाँ से? बोराट का पटार से। यहीं से दो इस पटार से यहाँ पे इसी बोराट का पटार है। और ये राजसमंद और गोगुंदा दोनों के अंतर्गत स्थित है। गोगुंदा पड़ता है कहाँ पे? उदयपुर के अंदर। कहाँ पड़ता है ये? उदयपुर के अंदर पड़ता है। और राजसमंद और गोगुंदा के अंदर स्थित है बोराट का पटार। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरे पटार के, आगे ऊपर चलते हैं। साथियों, पटार जैसे उतारते रहो और अपने साथियों को बता दो कि पटारों को एक नजर से पढ़ाया जा रहा है। ऊपर माल का पटार। तो ऊपर माल के पटार की अपन बात करते हैं। ऊपर माल का पटार। ऊपर माल का पटार। देखो, ऊपर माल की पटार की बात करें तो साथियों ध्यान दो, ये क्या है कि बैसरोडगढ़ से, बैसरोडगढ़ बैसरोडगढ़ पड़ता है चित्तौड़गढ़ से लेकर
बिजोलिया तक स्थित है, बिजोलिया तक क्या है ये स्थित है। सब ये बिजोलिया कहाँ है साथियों, ध्यान दो, बिजोलिया कहाँ पे होगा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के अंदर स्थित होगा। तो देखो आपको पूछा जाए कि सब ऊपर माल का पठार कहाँ है, भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक ये स्थित है। अब सब बात आती है लसाडिया का पठार, लसाडिया का पठार पूछा जा सकता है, लसाडिया का पठार कहाँ स्थित है। तो देखो जयसमंद झील से लेकर, कहाँ से, जयसमंद झील, जयसमंद झील कहाँ पड़ती है, उदयपुर में। जयसमंद झील से लेकर, जयसमंद झील से लेकर ये साथियों प्रतापगढ़ तक है। कहाँ तक है यो, प्रतापगढ़ तक। जयसमंद झील से लेकर ये प्रतापगढ़ तक है। लसाडिया का पठार कहाँ तक है, जयसमंद झील से लेकर प्रतापगढ़ तक है। इसके बाद में अपन करते हैं मेसा का पठार की बात। किसकी बात करते हैं, मेसा का पठार की बात। देखो मेसा का जो पठार है वो कहाँ पे है साहब, मेसा का पठार की बात करें तो मेसा का पठार कहाँ पे होगा, चित्तौड़गढ़ के अंदर होगा। कहाँ पे होगा, चित्तौड़गढ़ के अंदर। 620 मीटर ऊंचा है, 620 मीटर क्या है ये ऊंचा है साहब। और बात क्या आती है इसके ऊपर, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग भी स्थित है, स्थित है, क्या है स्थित, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। किसका दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। साथियों यहाँ नदी भी आ रही है, एक तो गंभीरी और एक कौन सी आ रही है, बेडच नदी। इनके संगम पे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग भी स्थित है। मेसा का पठार कहाँ पे होगा, चित्तौड़गढ़ के अंदर होगा। कहाँ पे होगा, चित्तौड़गढ़ के अंदर होगा। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में 620 मीटर ऊंचा है और इसी पहाड़ी के ऊपर, इसी पठार के ऊपर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग भी स्थित है। इसके बाद में हम बात करते हैं 56 का पठार। कई छोटे छोटे और भी पठार है जिनको पूछ लिया जाता है, तो साथियों पठार जैसी ध्यान दो भाई। 56 का पठार आज तक हमने सुना है, 56 का मैदान, हाँ दोनों ही बातें करेंगे। देखो 56 का पठार, 56 का पठार कहाँ स्थित, आप बेझिझक कह दो बाड़मेर में। कहाँ है, बाड़मेर में। लेकिन नोट में ध्यान रखना कि 56 का मैदान की बात करें तो आपको क्या कहना होगा, बांसवाड़ा कहना होगा। साथियों 56 का पठार पूछे, 56 का पठार पूछे तो बाड़मेर कह दो, और 56 का मैदान कहे तो आप क्या कहोगे, बांसवाड़ा। राशि दोनों की मिलती है, बासे बाड़मेर, बासे बांसवाड़ा। लेकिन देखो पठार पूछे तो आपको बाड़मेर और मैदान पूछे तो आपको क्या कहना होगा, बांसवाड़ा। फिर अपन बात करते हैं काकनवाड़ी का पठार, काकनवाड़ी का पठार। काकनवाड़ी का पठार की बात करते आप अलवर कर दो। अगर आपको कोई कहे करास्का, करास्का का पठार, करास्का का पठार, आप कह दो कि सरिस्का अलवर। क्या कहोगे आप, सरिस्का अलवर। करास्का का पठार भी अगर आपको कोई पूछ ले तो आप कह दो सरिस्का अलवर। काकनवाड़ी का पठार भी अगर आपको कोई पूछ ले तो आप कह दो अलवर। मानदेसरा का पठार, अगर कोई छोटा पठार है कि मानदेसरा का पठार, मानदेसरा का पठार, पठार मानदेसरा का पठार की बात करें तो ये भी भैंसरोडगढ़ में है। कहाँ है यो, भैंसरोडगढ़। और कहाँ पड़ता है ये भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत पड़ता है। मानदेसरा का पठार, ये भी एक छोटा पठार है। मानदेसरा का पठार ये भी कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत पड़ता है। तो साथियों याद रखो छोटे छोटे को कि 56 का पठार बाड़मेर, 56 का मैदान बांसवाड़ा, काकनवाड़ी का पठार अलवर, करास्का का पठार सरिस्का अलवर, और मानदेसरा का पठार भी भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। तो मित्रों इन पठारों में से अगर कभी प्रश्न पूछा जाएगा, आपको गांठ बांध के देता हूं कि भी जिंदगी में ये गलत नहीं होगा। तो मेरे साथियों रट्टे लगा दो, आज ही रट लो। जो भी राजस्थान में एग्जाम होंगी, राजस्थान सरकार करवाएगी, अगर उनके अंदर जो इनमें से अगर कभी प्रश्न निकल के आया तो आपका कभी भी जिंदगी में गलत नहीं होगा। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे।